दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे फिरोजाबाद की ही। फिरोजाबाद में आपको बता दें, झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से लगातार हो रही मौतों का जो मामला है, जो आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये मामला वाकई में गंभीर होता जा रहा है। हाल ही में एक गर्भवती महिला की झोला छाप नर्स द्वारा इलाज के दौरान मौत हो गई, जो कि इस समस्या की एक और बन गई है। आपको बता दें, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें झोला छाप डॉक्टरों के इलाज के कारण मरीजों की जान गई है। हाल ही में फरिया में हमने कल ही बात की थी कि फरिया में भी एक युवती की 16 वर्षीय युवती की मौत हो गई झोला छाप डॉक्टर के कारण, जिसे प्रमुखता से हमने आप तक पहुंचाया भी था। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मुद्दे की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हैं और झोला छाप चिकित्सकों की गतिविधियों पर रोक लगाने में असफल हैं। स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिली और उनका मानना है कि बिना लाइसेंस के चल रहे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिरोजाबाद में झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से हर दिन हो रही मौतों का सिलसिला रुकने का जो है अब नाम नहीं ले रहा। अब सवाल भी तमाम बड़े उठ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं, ये पनप रहे हैं? क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं कि यूपी के जिला फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में कोटला रोड पर एक घटना जो हुई है वो बेहद दर्दनाक है। एक 5 महीने की गर्भवती महिला की झोला छाप नर्स द्वारा इलाज के दौरान मौत हो जाती है। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से मरीजों की मौत का ये सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर एक झोला छाप डॉक्टर ने, आपको बता दें, झोला छाप महिला डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई। कल ही फरिया में एक युवती की झोला छाप डॉक्टर से जब उसने इलाज किया, लापरवाही बरती तो एक युवती की जान चली गई। लेकिन जिम्मेदार अब भी कुंभकर्णी नींद में है। स्थानीय लोगों में इस मुद्दे को लेकर गहरी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि बिना लाइसेंस के चल रहे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आइए सुनते हैं पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है। सुबह हम लेकर आए थे दवाई के लिए, तो इन्होंने कहा था सफाई कर दूंगी, 10,000 रुपये लूंगी। फिर हमने कहा कि ज़्यादा हालत खराब है तो कर दूँ। फिर इनने कर दी है। फिर वो झटके देने लग गई है सांस के। फिर ये जो कह रही है ना, ले जाओ दूसरी जगह। अरे कौन डॉक्टर है? क्या नाम है डॉक्टर का? मछला डॉक्टर नहीं है, मछला डॉक्टर नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल है जैसा? क्या है? कोई नाम नहीं है इसका, कोई नाम नहीं है। ये 5 महीने का बच्चा था, यहाँ पे लेके आई। डॉक्टर ने 10,000 रुपये मांगे और यहाँ पे लाई कह दी कि हम ये सफाई कर देंगे। सफाई करने के बाद घबराहट पैदा है गई। घबराहट के बाद फिर जाके इन्होंने कही यहाँ से ले जाओ, हम तक दिखाओ। तो फिर मैं जनता रास्ता में खत्म हो गई। कब एडमिट किया था? आज ही सुबह 11 बजे। कौन लगती है आपकी? मेरी बहन है छोटी। एक महिला की मौत हुई है, गंगा देवी नाम है, पचवान की रहने वाली हैं ये। आज सुबह ये मछला देवी जो बताया जा रहा है, उनके पास आई थी दिखाने के लिए। 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो यहाँ इनकी डेथ हुई है। नहीं, हमारे यहाँ कोई पंजीकृत नहीं था ना। जो हमें देखने से लग रहा है कि यहाँ पे कोई ये मतलब प्रशिक्षित डॉक्टर भी नहीं थे। तो इसको हम बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी इसमें। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन पर तमाम बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता राकेश जी, हमारे साथ अखिलेश समाज से भी इस वक्त मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। क्योंकि राकेश जी, कल भी हमने फरिया की खबर दर्शकों तक पहुंचाई थी कि एक 16 वर्षीय युवती की डॉक्टर की लापरवाही से जान चली गई। लगातार ये जो झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से मरीजों की जान जा रही, इसका आंकड़ा जो है उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या स्थानीय प्रशासन और शासन के कानों तक ये आवाज नहीं जाती, और अगर आवाज जाती है तो क्यों फिर इस पे कार्रवाई नहीं हो रही, और कब तक ये मौतों का जो आंकड़ा है, मौतों का जो सिलसिला है वो बढ़ता रहेगा? जब आपने इस पूरी खबर को कवर किया तो आपने क्या कुछ देखा, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए निशा जी, मैंने पहले भी बताया था कि ये कोई फिरोजाबाद का पहला मामला नहीं है।
बिल्कुल। लगातार फिरोजाबाद से इस तरीके के मामले चलते आ रहे हैं और दिन पे दिन ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता जिसमें लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है फर्जी डॉक्टरों और झड़ा डॉक्टरों के द्वारा। देखिए यहाँ की बात करते हैं, कलकत्ता ये दफ्तर के क्षेत्र कोटला का, यहाँ पर कोई प्राइवेट नर्स थी मछला नाम की, जो लगातार कई महीनों से ये कार्य कर रही थी और लगातार इससे पहले भी कई केस बिगाड़े, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नाकामी के बावजूद भी ये कार्य चलता रहता है और कुछ दिन बाद अगर अभी सीज भी कर दिया है तो कुछ दिन बाद इनको दोबारा से संचालित कर दिया जाएगा और लगातार इस तरीके के कार्य चलते रहेंगे और एक के बाद मौत होती रहेगी। फिरोजाबाद में सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग इतना बढ़िया कार्य कर रहा है, अगर इससे बढ़िया भी और कहा जाए और बढ़िया कार्य कर रहा है, लेकिन मरने वालों की संख्या तर बढ़ती जा रही है और जो लोग मर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का सहयोग है। तक स्वास्थ्य विभाग सहयोग नहीं करता तब तक इस तरीके के लोग नहीं बैठ पाते। तरीके का मरने से पहले कोई स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई नहीं की अभी तक, जो पर घटना हो सके इससे पहले कार्रवाई कर दी जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे साथ अखिलेश जी भी। अखिलेश जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और जिम्मेदारों की मिलीभगत के चलते झोला छाप डॉक्टरों का ये जो कारोबार है लगातार फल फूल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति घोर लापरवाही का खामियाजा जो है अब आम जनता को उठाना पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? जी हम लोग जो है जी जी एक किसी प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी को आप जरूर। अखिलेश जी, आपके नेटवर्क समस्या के कारण आप जो बोल रहे हैं हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राकेश जी, मैं आपके पास ये आना चाहूंगी कि अब सवाल ये उठता है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी अब जागेंगे या फिर और भी जाने का इंतजार करेंगे या और भी मौतें हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त खड़ा होता है कि जिम्मेदार अधिकारी इस वक्त मौन क्यों हैं? वो क्यों मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं? झोला छाप डॉक्टरों पे आखिरकार कब तक कार्रवाई होगी? और सबसे अधिक हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से ही झोला छाप डॉक्टरों के जो मामले हैं आए दिन आ रहे हैं और इतने मौतों का जो सिलसिला है, जो मौतों का आंकड़ा है, वो भी सामने आते जा रहा है। इसलिए हमने इससे पहले भी देखा था, लगातार फिरोजी इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जी जी राकेश जी, आपकी भी नेटवर्क समस्या के कारण आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो दर्शकों, इस वक्त बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस समस्या को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें इस स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं है? इतनी मौतें हो रही है उन झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते। आज उन परिजनों का क्या हाल हो रहा होगा? एक 5 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो चुकी है, एक 16 वर्षीय युवती की मौत हो चुकी है, एक छोटे छोटे बच्चों की मौत होती है। आखिरकार शासन इन मौतों पर चुप क्यों है? राकेश जी। लेकिन मैंने इससे पहले भी बताया था, लगातार फिरोजाबाद में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी केवल यही पे यही उनका काम रहता जा रहा है, एक के बाद एक मौत होती जाएगी और जो उनको पता चल जाएगा व्यक्तियों की मौत होती जा रही है, करने का कार्य भी किया जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जहाँ पर आशंका ये लगे कि यहाँ पर व्यक्ति की मौत हो सकती है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। चलिए, इनके पास डिग्री नहीं है, प्रसिद्ध डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनके पास इंतजाम तो ऐसे होने चाहिए जैसे कि व्यक्ति की और ज्यादा समस्या होती है, ऑक्सीजन होना चाहिए और बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है इनके लिए जो सुविधाएं होती है, लेकिन इनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। केवल एक जज्जर टाइप की एक बिल्डिंग ले लेते हैं, क्लिनिक ले लेते हैं। आप साफ तस्वीरों में देख भी रहा होगा जिस तरीके की ये वीडियो में दिख रहा है कि सामने है वो कितने जज्जर हालात में है और इस तरीके की क्लिनिक पे डॉक्टर और लगातार इस तरीके मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। विभाग इस पर नाकामयाब दिखाई दे रहा है और इससे पहले भी कार्य नहीं होगा, लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जाएंगे निशा जी, इस तरीके के।
बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे साथ जितेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। जितेंद्र जी, हम देख रहे हैं लगातार मामले जो हैं झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीजों की जान जा रही है। कल ही हमने फरिया से एक मामला दर्शकों के साथ साझा किया जहां पे 16 वर्षीय युवती की एक झोला छाप डॉक्टर ने इलाज किया और उसकी मौत हो गई। आज फिर से झोला छाप डॉक्टर से एक 5 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई। तमाम बड़े प्रश्न इस वक्त खड़े होते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों और फर्जी अस्पतालों के खिलाफ कड़े कानून हैं, हमने देखे भी है, फिर भी ये लोग अपना जो धंधा है, जो कारोबार है, वो खुलेआम कैसे करते हैं ये झोला छाप डॉक्टर? क्या प्रवर्तन में कोई कमी है? तभी तो इस तरीके का जो अवैध तरीके से जो अस्पताल संचालित होता है, अवैध तरीके से जो क्लिनिक संचालित होते हैं, झोला छाप डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर देते हैं। देखिए निशा जी, कानून बनाना सदन का काम है जी और कंप्लायंस करना शासन का, और अधिकारियों की उसकी मॉनिटरिंग कराना। बिल्कुल। तो जिले में जो अधिकारी बैठे हैं वो बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तमाम झोला छाप डॉक्टरों की वजह से महिलाओं की, बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन सुनने सुनाने वाला नहीं है। इस महिला की जो मौत हुई है, इससे पहले भी इस महिला ने गलत उपचार किया था, एक और मौत हुई थी। अस्पताल में कार्रवाई हुई, झोला छाप डॉक्टर को, क्लिनिक को सील किया गया, लेकिन फिर खोल दिया गया। तो कुल मिलाकर जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोगों की मौत के साथ समझौता कर रहे हैं। आरोपियों पर अच्छी कार्रवाई नहीं हो पा रही, इसकी वजह से इस तरह के झोला छाप डॉक्टर पनप रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक महिला की मौत हुई थी, वो खुलेआम अस्पताल चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उन पर कार्रवाई हो नहीं सकती, उनके मानक पूरे हैं। लापरवाही में भी अगर कार्रवाई हो तो मुझे कि इन अवैध संचालकों पर, जो अवैध अस्पताल चल रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर चल रहे हैं, इनके संचालन पर कार्रवाई हो सके और लगाम लगे। लेकिन सुनने सुनाने वाला कोई नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा बना हुआ है और अधिकारी मौन स्वीकृति दिए हुए हैं इन लोगों को मौत का खिलवाड़ करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा जितेंद्र जी, क्योंकि इस मुद्दे पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है उसकी कमी है, क्योंकि जो कि कार्रवाई में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। क्या जिम्मेदार लोग अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो अपने पदों का दुरुपयोग ही कर रहे हैं। अगर उन्हें जो पद दिया गया है, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो उसका पूर्ण तरीके से निर्वहन नहीं करते तो वो उनको इस पद में होने का कोई हक भी नहीं है। आए दिन झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते कितने पेशेंट की जान जाती है। क्या सरकार कितनी मौतों का इंतजार कर रही है, कितनी मौतों के आंकड़े पूरे हो जाएंगे तब इन पूरे मामलों में कार्रवाई की जाएगी? और कार्रवाई भी केवल नोटिसबाजी तक ही सीमित रहती है, कागजी कार्रवाई कर दी जाती है। क्योंकि जैसे कि कल हमने देखा कि अवनीश के क्लिनिक की बात की, उसको 2-4 दिन के लिए सीज किया गया, फिर से वो संचालित है। कल उसी की लापरवाही के चलते एक 16 वर्षीय युवती की मौत हो गई। तो न केवल 4 दिन के लिए हॉस्पिटल को सीज कर दिया और दिखा दिया कि हाँ भाई अवैध क्लिनिक संचालित था, फर्जी डॉक्टर था, हमने सीज कर दिया, फिर वही डॉक्टर फिर से उनका जो धंधा है, उनका जो कारोबार है वो फिर से चलने लगता है यहाँ पर। बिल्कुल औपचारिकता होती है घटना के बाद, और औपचारिकता के बाद वो अस्पताल फिर चलने लगता है। नाम बदल जाता है, डॉक्टर वही रहता है, स्टाफ वही रहता है, और जब मरीज को लगता है न्याय नहीं मिला तो वो क्या करे? क्योंकि सरकार के जिम्मेदार लोग, स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोग इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे। लोगों के साथ जिंदगी मौत के सौदे हो रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। फिरोजाबाद में सीएमओ कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार है कि कई बार खबरें चली, अलग अलग चैनलों ने खबर चलाई, अखबारों ने खबर छापी, लेकिन वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग लोगों की जान से खिलवाड़ करा रहा है। सैकड़ों अस्पताल संचालित हैं, दर्जनों झोला छाप डॉक्टर गली मोहल्ले में पनपे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जितेंद्र जी इस वक्त यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रश्न है वो खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस समस्या को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें इस स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं है? क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों और फर्जी अस्पतालों के खिलाफ कड़े नियम है, फिर भी ये लोग खुलेआम अपना कारोबार कैसे कर रहे हैं? क्या प्रवर्तन में कोई कमी है? जब स्थानीय लोगों ने शिकायत की है तो प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या कोई प्रभावी तंत्र है जो शिकायतों का सही तरीके से निपटारा करता है? क्या सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है? क्या आम जनता को सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है? नहीं मिल रही।
बड़े बड़े प्रश्न इस वक्त खड़े हो रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी की नींद सो रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है कि आए दिन जब इतनी मौतें हो रही है झोला छाप डॉक्टरों के चलते, तो फिर वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? हमारे साथ अखिलेश जी समाज सेवी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। अखिलेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राकेश जी, राकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे बड़ा जी आ रही है राजेश, सबसे बड़ी बात ये फिरोजाबाद में पहला मामला ये नहीं, लगातार फिरोजाबाद में देश भी प्रमुखता से खबर दिखा रहा है और लगातार फिरोजाबाद में 6-7 दिन से कम से कम 7-8 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग चंद के लिए कार्रवाई करता है, सीज की कार्रवाई करता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग जिस पर कार्रवाई करता है तो FIR खुद अपने विभाग से कराता है, ना कि पीड़ित की तरफ से। की तरफ से FIR होगी तो वो समझौता होने में समय लगेगा, कोर्ट में जाने में देर लगेगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जब FIR कराता है तो लेन देन होने के बाद समझौता तत्काल हो जाता है और चंद दिनों में ये अस्पताल और क्लिनिकें खुल जाती हैं। इसलिए कि बहुत गंभीरता से इसका विचाराधीन है। इस तरीके लेवल के अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने के आदेश देने चाहिए। और इस तरीके के जो छोटा डॉक्टर है, एक अस्पताल है, जिन पर गंभीरता से इनकी जांच की जाए, जांच के बाद पूरी तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाए, तभी इस तरीके का मामला हो पाएगा। नहीं तो लगातार बाद में मौत के आंकड़े बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल विपिन जी, आपने सही कहा। और जितेंद्र जी, यहाँ पे ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और जिम्मेदारों की मिलीभगत के चलते झोला छाप डॉक्टरों का ये जो कारोबार है ये बड़े अच्छे से फल फूल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति इस घोर लापरवाही का खामियाजा जो है वो आम जनता को उठाना पड़ रहा है। क्या जिम्मेदार अधिकारी अब जागेंगे या फिर और भी जाने जाने का इंतजार कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त खड़ा होता है। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दर्शकों, आप देख सकते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों का हम आतंक बोल सकते हैं इसको, जो कि इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर दिन मौतों का जो नया मामला है वो हमें देखने को मिलता है। जिम्मेदारों की मिलीभगत की जो गहरी साजिश है इस वक्त सामने आ चुकी है। जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी की नींद सो रहे हैं। स्थानीय लोगों में हालांकि बहुत गहरी नाराजगी है और सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है, इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? क्यों शासन प्रशासन संबंधित अधिकारी इन झोला छाप डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्योंकि फिरोजाबाद में झोले छाप डॉक्टरों के इलाज से लगातार हो रही मौतों का जो मामला है एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। हमारे देश में तमाम बड़े गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अहम और बेहद गंभीर मुद्दा है, जहाँ पे लापरवाही तरीके से इलाज किया जाता है। डिलीवरी करनी नहीं आती, झोला छाप डॉक्टरों को डिलीवरी कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। इस तरीके के जो तमाम मामले हैं हमको देखने को मिलता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पूरे मुद्दे पे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस वक्त हम बात कर रहे थे क्योंकि फिरोजाबाद में झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से लगातार रही जो मौतें हो रही हैं उसका जो मामला है, उसके जो आंकड़े हैं मौतों के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी की जो मिलीभगत है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अभी भी कुंभकर्णी की नींद सो रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि इन झोला छाप डॉक्टरों में कार्रवाई होती है या नहीं। इलाज के इस खास कार्यक्रम में दर्शकों फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।